हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टैग गिडियन। आज का टॉपिक है व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल अरे इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल अरे इन जावास्क्रिप्ट, कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं जिनसे आप मल्टी डायमेंशनल अरे को क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और जो मल्टी डायमेंशनल अरे है उसमें किसी वैल्यू को स्टोर कैसे कराते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं t12.js के नाम से। मल्टी डायमेंशनल अरे की बात करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे ऑफ अरेज। बेसिकली ईच एलिमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे इज एन अरे इटसेल्फ। सो जो भी आपकी अरे क्रिएट करी है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट एक अरे को स्टोर कर रहे हैं। सो सिंपल टर्म्स में अ अरे विच कैन स्टोर डिफरेंट अरेज इज अ मल्टी डायमेंशनल अरे। एग्जाम्पल के लिए बात करें देन 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड n डायमेंशनल तक ये अरेज हो सकती हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से और कितनी अरेज को स्टोर कर रहे हैं अपनी सिंगल अरे के अंदर। बात करते हैं 2 डायमेंशनल अरे की। सो 2 डायमेंशनल अरेज आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू स्टोर डेटा एज अ टेबुलर फॉर्म। लाइक आपकी जो अरे है उसमें आप जो वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं, अगर आप उसको एज अ टेबल फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं लाइक रो एंड कॉलम, तो आप 2 डायमेंशनल अरे को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर मुझे 2 डायमेंशनल अरे को क्रिएट करना है देन अ सिंगल अरे, उसके अंदर मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक डिफरेंट अरे को स्टोर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जो मेरा 0 इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट है वो मेरी अरे स्टोर कर रहा है 1 एंड 2। जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट है वो जो वैल्यूज स्टोर कर रहा है वो है 3 एंड 4। एंड जो सेकंड इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट है वो वैल्यू स्टोर कर रहा है 5 एंड 6। तो जितने भी मेरे एलिमेंट्स हैं, लाइक 3 एलिमेंट्स हैं मेरे और वो एलिमेंट एक अरे को स्टोर कर रहे हैं। सो जो एलिमेंट का काउंट है दैट विल बी माई रो। एलिमेंट विल बी रो एंड उन एलिमेंट्स में मेरी जितनी वैल्यूज आ रही हैं दैट विल बी कॉलम। टेबल से समझ लेते हैं इसको एक बार। सो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें समझते हैं कैसे। सो जो मेरी रो है वो रो स्टार्ट होगी आपकी 0 से, क्योंकि जो आपकी अरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो जो रो 0 है दैट इज कंटेनिंग वैल्यू 1 एंड 2। जो रो 1 है वो वैल्यू आपकी कंटेन कर रही है 3 एंड 4। एंड जो रो 2 है वो आपकी वैल्यू स्टोर कर रही है 5 एंड 6। सिमिलरली अगर इसमें कॉलम की बात करें देन फर्स्ट कॉलम विल बी कॉलम 0 एंड सेकंड कॉलम विल बी कॉलम 1। इन वैल्यूज की अगर इंडेक्स की बात करें देन इंडेक्स विल बी, जो मेरी ये फर्स्ट वैल्यू है 1, इसका जो इंडेक्स होगा दैट विल बी 0 एंड 0 बिकॉज रो 0 एंड कॉलम 0। सेकंड वाली अगर मेरी वैल्यू 2 है, इसका जो आएगा वो क्या आएगा, आपकी रो होगी 0 एंड कॉलम हो जाएगा आपका 1। अगर मेरी जो 3 वैल्यू है इसका इंडेक्स निकालना हो दैट विल बी, उस केस में आपकी जो रो है वो हो जाएगी 1 एंड जो कॉलम है दैट विल बी 0। 4 के केस में रो भी आपकी 1 है, कॉलम भी 1 है। एंड 5 और 6 के केस में जो मेरी रो है दैट विल बी 2, कॉलम विल बी 0 एंड रो विल बी 2 एंड कॉलम विल बी 1। अब समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे अपनी 2 डायमेंशनल अरे को क्रिएट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक कीवर्ड ले लेते हैं लेट एंड अरे 1 इज इक्वल टू। क्रिएट करने का तरीका है आपका ब्रैकेट्स, एंड उस ब्रैकेट्स के अंदर जो मेरे एलिमेंट्स हैं उनको भी मुझे एज अ ब्रैकेट ही देना पड़ेगा क्योंकि वो भी अरे हैं। एंड देन द वैल्यू विल बी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सेम ही अरे को मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है जो मैंने अपनी एग्जाम्पल में ली थी। एंड सिंपली दिस विल लुक लाइक दिस। अरे को अगर प्रिंट कराना है देन आई कैन जस्ट सिंपली से console.log एंड देन जो मेरा वेरिएबल है उसका नाम array1 प्रिंट करा लेते हैं इसको। प्रोग्राम को रन करने का तरीका है, आप टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, एंड देन द कमांड विल बी नोड एंड फाइल का जो नाम है t12.js डॉट यूज कर लेते हैं एंड देन द आउटपुट विल बी सिमिलर टू जो मैंने डिफाइन करा है। इन केस अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कराना है मेरी जो ये मल्टी डायमेंशनल अरे है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तरीका है कि हमें सिर्फ उसका इंडेक्स पता करना पड़ेगा। सो इंडेक्स पता करने के लिए लेट्स से अगर मुझे इस 4th वैल्यू को प्रिंट कराना है देन इस 4th वैल्यू का जो इंडेक्स है वो है रो 1 एंड कॉलम 1। सो इंडेक्स विल बी 1 एंड 1। प्रिंट कराने का तरीका सिंपल है, console.log देन जो मेरा वेरिएबल है array1 एंड उसके बाद मैं अपने ब्रैकेट्स में इंडेक्स की वैल्यू दे दूंगा दैट विल बी 1 एंड 1 एंड जो इसका आउटपुट है वो आ जाएगा आपका 4। सिमिलर तरीके से अगर मुझे इस 5th वैल्यू को गेट करना है देन 5th वैल्यू का इंडेक्स हो जाएगा आपका रो 2 एंड कॉलम 0। सो प्रिंट कराने के लिए ऑल आई हैव टू डू इज मुझे इसके इंडेक्स को चेंज करना पड़ेगा रो 2 एंड कॉलम 0 एंड देन द आउटपुट विल बी 5। इन केस अगर आपको अपनी अरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है देन आप फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं। बट फॉर लूप को यूज करने के लिए पहले मुझे इसकी लेंथ का पता होना जरूरी है कि जो मेरी कॉलम है उसकी लेंथ क्या है एंड रो है उसकी लेंथ क्या है। तो 2 वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। पहले लेट कॉलम लेंथ इज इक्वल टू, तो कॉलम की लेंथ आ जाएगी मेरी array1 देन मैं दूंगा इंडेक्स 0 डॉट लेंथ, ये मेरी प्रिंट कर देगी वैल्यू 2 क्योंकि जो मेरी कॉलम की लेंथ है वो 2 है। एंड अगर मैं रो की लेंथ की बात करूँ देन दी लेट रो लेंथ इज इक्वल टू जो मेरी array1 है इसकी लेंथ array1 डॉट लेंथ
फॉर लूप से मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा सकता हूँ। तो क्योंकि मेरी 2 डायमेंशनल अरे है तो 2 फॉर लूप्स यूज़ होंगे। पहला फॉर लूप चलेगा मेरा रो लेंथ के अकॉर्डिंग एंड जो दूसरा फॉर लूप है वो मेरा चलेगा कॉलम लेंथ के अकॉर्डिंग। सो पहले फॉर लूप को डिक्लेयर कर देते हैं। पहले लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रो लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। सेकेंड वाले फॉर लूप में ले लेते हैं लेट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन कॉलम लेंथ एंड जे प्लस प्लस। प्रिंट कराने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड देन मेरा वेरिएबल का नाम array1 एंड देन जो इंडेक्स की वैल्यू है वो एंड इंडेक्स की वैल्यू हो जाएंगी आपकी i n j। प्रिंट करा लेते हैं इसको एंड दिस विल प्रिंट ऑल माई वैल्यूज डिफरेंटली 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। समरी की बात करें अगर इस वीडियो की तो बेसिकली आपकी जो मल्टी डायमेंशनल अरे होती हैं दैट इज जो आपकी अरे डिफरेंट अरेज को कंटेन करती हैं। 2 डायमेंशनल अरे को अगर आपको यूज़ करना है देन उसको आप अगर अपने डेटा को एज अ टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट करने का तरीका सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू इज आपको एक अरे क्रिएट करनी है और उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको भी एक अरे ही क्रिएट करना है और उन एलिमेंट्स में आप अपनी वैल्यू को स्टोर करा लेंगे। टेबल फॉर्मेट में जो आपकी वैल्यूज हैं वो रो और कॉलम के बेसिस पे सेव होती हैं। जो भी आपकी रो एंड कॉलम का स्टार्ट पॉइंट होता है वो 0 होता है। उनके इंडेक्स को यूज़ करके आप वैल्यू को ऐड भी करा सकते हैं एंड देन वैल्यू को आप प्रिंट भी करा सकते हैं। इवन आप अपनी जो पूरी अरे है उसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं कंसोल डॉट लॉग को यूज़ करके। एंड इन केस अगर आपको अपनी सारी वैल्यूज़ को डिफरेंटली प्रिंट कराना है देन आप डबल फॉर लूप को यूज़ करके भी उन वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कोड और नोट्स हैं उसको मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा। गिटहब रिपोजिटरी का यूआरएल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको गिट को यूज़ करना आता है देन द सिंपल कमांड इज गिट क्लोन एंड दैट यूआरएल। इन केस आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल नहीं है या आपको गिट को यूज़ करना नहीं आता है उस केस में आप मेरी पहली वीडियो कॉमन हाउ टू डाउनलोड नोट्स एंड कोड उसको देख सकते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करके नोट्स एंड कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।